दोस्तों, एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ बिग अपडेट लेकर और एक खुसूसी बात आपसे करना चाहता हूँ। तो मज़ीद जानेंगे हम इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो इस मामले के ऊपर है, इस बात पर, इस मौजू को लेकर, इस टॉपिक पर है कि सीमा क्या चाहती है। दोस्तों, सीमा हैदर और एपी सिंह वो जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम तसादम हो, हिंदू मुस्लिम का फसाद फैल जाए भारत के अंदर। जिस तरीके से वो अब तक एक के बाद एक अपनी एक्टिविटी को जारी रखे हुए हैं, उसका मतलब पूरी दुनिया के सामने यही आया होता है कि वो भारत के अंदर एक तसादम चाहते हैं, जो कि एक तसादम बहुत ख़तरनाक किस्म का तसादम चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जो महाराज योगी जी, उनसे एक एंकर पर्सन ने सवाल किया था। तो योगी जी के जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से इलीगल तरीके से एंट्री कर पाकिस्तान भारत में दाखिल हो चुकी है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है, मैं ज़ाती राय ये रखता हूँ कि जिस तरीके से योगी जी ने उसका जवाब दिया, वो ये कहा कि सुरक्षा एजेंसियाँ इस मामले को बहुत खूबी से देख रही हैं। तो मेरा मानना ये है दोस्तों कि योगी जी जो हैं वो ख़ुद भी इस बात से सहमत हैं कि अगर सीमा हैदर किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं पाई जाती तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ज़ाती एक राय रखता हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि योगी जी 100% उसको नागरिकता दे देंगे या नरेंद्र मोदी जी उसको नागरिकता दे देंगे, मैं इस बारे में नहीं कहता हूँ। मगर मेरा एक ये ज़ाती ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने मीडिया एंकर पर्सन के सवाल का जवाब दिया, उससे ये झलकता है कि जो योगी जी हैं वो ख़ुद ज़ाती तौर पर अगर सीमा किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में नहीं पाई जाएगी तो उसको नागरिकता दी जाएगी। तो मेरा योगी जी से हाथ जोड़ के ये विनती है कि योगी जी, बराए मेहरबानी खुदा रहा आप एक तरफा बात को ना देखिए, बल्कि दूसरी तरफ गुलाम हैदर भाई जो इन मासूम बच्चों का मज़लूम बाप है, जिसके साथ अन्याय हुआ, जिसके साथ एक बहुत बड़ा जुल्म किया गया, जिसकी तमाम कमाई मेहनत की उससे लूट ली गई। 4 साल उसने जो प्रदेश के अंदर जाकर तगदो की, दिन रात मेहनत की, मुशक्क़त काटी, प्रदेश झेला, बच्चों से दूर रहा, उन बच्चों के खातिर ताकि वो बच्चे सुकून में आ जाएं। और वो ख़ुद उसने अपनी जान पर बहुत ज़्यादा अज़ाब डाले, मगर उसकी ख्वाहिश यही थी कि उसकी बीवी, उसके बच्चे खुश रहें, खुशहाल रहें। मगर दूसरी तरफ सीमा हैदर जो एक चोरनी, 2 नंबर औरत, चालू औरत, चालाक औरत, चापलूस औरत, जिस तरीके से गुलाम हैदर भाई को बेवकूफ़ बनाती रही, उसके साथ साथ मुख्तलिफ लोगों को भी वो बेवकूफ़ बनाती रही यहाँ पर। और एंड में घुस के न जाने किस तरीके से, किस वजह की बिना पर भारत में गैर कानूनी तरीके से जाके घुस के बैठ गई। तो मेरा योगी जी आपसे ये सवाल है, मेरी आपसे इल्तिजा है कि खुदारा गुलाम हैदर भाई के दर्द को भी समझा जाए, गुलाम हैदर भाई का भी पक्ष रखा जाए, गुलाम हैदर भाई की सुनवाई हो, गुलाम हैदर भाई की सुनवाई की जाए। खुसूसी तौर पर सीमा जिस तरीके से योगी जी कहती नज़र आती है कि वो बच्चों के बिना नहीं रह सकती, तो मेरा तमाम हिंदू जो हमारे भारत के जो बहन भाई हैं, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, उनसे भी ये मेरी गुजारिश है। तो आप खुद सोचें इस मामले के अंदर कि अगर उस औरत को अपने बच्चों से इतनी मोहब्बत होती तो क्या वो ये रिस्क ले सकती थी जिस तरीके से वो 4 मासूम बच्चों को लेकर कराची से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत गैर कानूनी तरीके से तारों के रास्ते से गुज़र के गई। तो क्या उसको बच्चों की जान की फ़िक्र नहीं थी? अगर वो इतनी भक्त बनती है बच्चों की, इतना वो प्यार जाहिर करती है अपना कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, तो क्या वो ऐसा, कोई भी माँ ऐसा काम कर सकती है? हम मुख्तलिफ़ महिलाओं को भारत की भी जानते हैं और मुख्तलिफ़ महिलाएं जो कि पाकिस्तान की, उनको भी जानते हैं वो किस तरीके से अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं, मेहनत मजदूरी कर रही हैं, मुख्तलिफ़ काम कर रही हैं। भारत की भी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में हमने वीडियोज़ देख रखी हैं जिसके अंदर बहुत सारी महिलाएँ जो कि एक मजदूरी का काम कर रही हैं, बोरियाँ उठाने का काम कर रही हैं, हम उनको भी जानते हैं भारत के अंदर। हालांकि पाकिस्तान में कोई भी महिला इस तरीके से बोरी तो खैर नहीं उठाती। हम जानते हैं कि भारतीय महिलाएं किस तरीके से मेहनत करती हैं, किस तरीके से मुशक्क़त करती हैं, और भारतीय जो नारी है वो बड़ी मजबूत हैं। हमारी पाकिस्तान के अंदर भी बेशक जो हमारी औरतें हैं वो बहुत, हम उनको इज़्ज़त देते हैं। तमाम हमारे मुल्क में भी, भारत के अंदर भी बेशक औरतों की बहुत इज़्ज़त होती है,
मगर जिस तरीके से ये दोस्तों और बहन भाइयों और भारत के मेरे खुसूसी बहन भाइयों, जिस तरीके से ये बेवकूफ़ दुनिया को बना रही है कि पाकिस्तान के अंदर औरत पर बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, पाकिस्तान के अंदर औरत की कोई इज़्ज़त नहीं है, पाकिस्तान में औरत को चप्पल समझा जाता है, पैरों की चप्पल समझा जाता है। तो मैं आपको प्यारे बहन भाइयों बताता चलूँ कि बिल्कुल ये गलत बात कर रही है। भारत के अंदर भी संविधान मौजूद है, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी कानून है, हर चीज़ का कायदा कानून है। और ये हम 100% हर हवाले से झूठी कहती आ रही आज तक। इसके पास किसी भी चीज़ का आपको सबूत इसने नहीं दिखाया। ये शुरू से कहती आ रही थी कि गुलाम हैदर भाई के पास ना मेरी कोई तस्वीर है, ना कोई बच्चों की तस्वीर है। तो दोस्तों, जिस तरीके से ये सीमा हैदर कहती नज़र आ रही है कि गुलाम हैदर भाई के पास बच्चों की किसी किस्म की कोई तस्वीर नहीं, तो आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर आपने देखा होगा कि गुलाम हैदर भाई के पास बच्चों के तमाम शवाहिद मौजूद थे, तमाम बच्चों की तस्वीरें मौजूद थी। यहाँ तक कि गुलाम हैदर भाई का जो घर है जैकबाबाद सिंध के अंदर, वहाँ की भी जो गुलाम हैदर भाई की वालदा का घर है, उसके अंदर की भी वीडियोज़ आपने मुख्तलिफ देखी होंगी, जो कि सीमा ने ख़ुद भी बनाई हुई थी। तो दोस्तों, अगर सीमा ने बनाई हुई थी तो वो सेफ़ तो यहाँ पाकिस्तान में किसी और के पास भी थी। सीमा के जो बहन है रीमा, उसके मोबाइल में थी। तो 100% दोस्तों ये अब आपके सामने कि अपने झूठ के अंदर फंसती जा रही है, फंसती जा रही है। मज़ीद उसके बहुत सारे केस निकल कर सामने आ रहे हैं, मज़ीद बहुत सारे झूठ निकल के सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से ये दुनिया को यहाँ बेवकूफ़ बनाती रही, ये चस्का करती रही, यहाँ पाकिस्तान के अंदर लड़कों के साथ माशके लड़ाती रही, मुख्तलिफ लड़कों के साथ इसके चक्कर थे। ये पूरा दुनिया जानती है, पूरा भारत जानता है। और अब ये जो है इतनी पाकसा बन के देवी बनकर भारत के अंदर बैठी हुई है। और ख़ुसूसी तौर पर जो AP सिंह है, वो उससे ब्रांड एम्बेसडर का ऐसा लगता है काम लेने वाला है, उसको ब्रांड एम्बेसडर बना के भारत के अंदर बिठाना चाहता है। और जिस तरीके से उसके मुंह से वो अनाप शनाप बकवा रहा है, फुलवा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, मज़हबों के ख़िलाफ़, और वो इल्ज़ाम लगाते नज़र आते हैं कि मोमिन मलिक सर और हेमंत पराशर जो है ये सनातन मज़हब से जलते हैं, सनातन मज़हब का मजाक बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, आप हमारे बहन भाई खुद समझदार हैं कि किस तरीके से सनातन मज़हब का मजाक कौन बना रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे फिर इल्तिजा करता हूँ और ख़ुसूस बलख़ुसूस योगी जी से मैं इल्तमास करता हूँ कि योगी जी इस मामले को जल्द अज जल्द सोल्व कराया जाए। ख़ुसूसी तौर पर आप इस मामले को देखें, जिस तरीके से आपने सुरक्षा एजेंसी के हवाले से शुरू में जो लफ्ज़ कही थी कि सुरक्षा एजेंसियाँ इसको बहुत अच्छे तरीके से, जांच एजेंसियाँ बहुत अच्छे तरीके से इसको देख रही हैं। तो जल्द अज जल्द योगी जी, मेरा आपसे इल्तमास है, इल्तिजा है कि इसको जल्द अज जल्द इस मसले को हल करें। अगर एक तरफ सीमा हैदर अपने 4 बच्चों की खुशी चाहती है, तो ग़ुलाम हैदर भाई भी अपने 4 मासूम बच्चों का मुस्तकबिल चाहता है। सीमा का एक मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो दोस्तों और मेरे प्यारे बहन भाइयों, भारत के बहन भाइयों, मेरी आपसे इल्तमास है कि ग़ुलाम हैदर भाई को हमें 100% बच्चे दिलवाने हैं। और इंशाअल्लाह जब तक ग़ुलाम हैदर भाई को बच्चे नहीं मिल जाते हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे, अपनी आवाज़ जारी रखेंगे, अपना एहतजाज जारी रखेंगे। और मेरी तमाम बहन भाइयों से इल्तिजा है कि जिस तरीके से आपने पहले भी मुख्तलिफ मामलात के अंदर भारत के अंदर एहतजाज किए, जंतर मंतर में जाके, मेरी एक बहन है भारत की, लक्ष्मी गुलवानी जी, लक्ष्मी गुलवानी एक हमारी बहन है, उन्होंने मेरे को पर्सनली सजेस्ट की थी कि वकास भाई आप इस मामले में तमाम हमारे बहन भाइयों को ये सजेशन दें कि कोई एक दिन मुख्तसर करके, कोई एक दिन मुख्तस करके, यानी कि कोई एक दिन सेलेक्ट करके जंतर मंतर जो आपका है, वो मेरे ख्याल से मेरे इल्म में नहीं है वो क्या कोई सूबा है या दारुल हुकूमत है, तो वहाँ जाकर इसके ख़िलाफ़ शदीद रिकॉर्ड दर्ज कराएं कि इस भगोड़ी को जल्द अज जल्द जेल भेजा जाए, उसके बाद इसको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो से चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।